फील्ड फोर्स मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सेल जनरेट करने के लिए, क्योंकि अगर मैनेज नहीं कर पाए, राइट डायरेक्शन में उनको लेके नहीं जा पाए तो सेल जनरेट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज बात करूंगा फील्ड फोर्स को एंगेज कैसे किया जाए। अगर आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी रन कर रहे हैं या रन करने का सोच रहे हैं या काफ़ी टाइम से रन कर रहे हैं और फील्ड फोर्स के साथ ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, राइट। जब हम फार्मास्यूटिकल कंपनी रन करते हैं, फार्मा मार्केटिंग करते हैं, उस केस के अंदर हमारे साथ बहुत ही जनरली हमारे साथ में होता है कि फील्ड फोर्स मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सेल जनरेट करने के लिए, क्योंकि अगर मैनेज नहीं कर पाए, राइट डायरेक्शन में उनको लेके नहीं जा पाए तो सेल जनरेट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। एज वेल एज जो कंपनी का मोटो है, कंपनी जिस तरह से चलना चाहती है आगे, उस डायरेक्शन में कंपनी आगे नहीं चल पाती, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको 5-7 पॉइंट बताऊंगा जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है, सॉलिड पॉइंट है, ठीक है। अगर आप इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेट सी बात है आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 1 बाय 1 पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जो विजन होना चाहिए ना, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब विजन, एक कंपनी का विजन हो गया, कंपनी के विजन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। फिर हमारे पास में आ जाता है ईयर का विजन, और ईयर को अगेन हम स्मॉल स्मॉल पीसेस में अगर ब्रेक कर देते हैं तो मेरे पास क्वार्टर का विजन आ जाता है। ईयर का जो विजन होता है एक थीम की तरीके होता है कंपनी के अंदर, तो एक आप थीम बना लीजिए ईयर का क्या विजन लेके चल रहे हैं, मींस कितना ग्रोथ लेके चल रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट को आप हीरो प्रोडक्ट मान रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट को बड़ा करके लेके चलेंगे, ऐसा करके कुछ आप ईयर का थीम बना सकते हैं। थीम इन द सेंस जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। उस ऑब्जेक्टिव को स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर दीजिए। फिर आ जाता है आपके क्वार्टर का या साइकिल का ऑब्जेक्टिव। तो आपको जो मेडिकल रैप या फील्ड फोर्स से बात करना है वो क्वार्टर के ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करना है, एज वेल एज वो क्लियर कट मैसेज आपको देना है कि भाई ये क्वार्टर का जो ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए सपोज दैट कोई सिरप है आपके पास, उसका आप 100 PCPM अचीव करना चाहते हैं अपने मेन ब्रांड का। पहली बात तो आपको ब्रांड का बाइफर्केशन बहुत ही क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए कि भाई ये हमारे फोकस ब्रांड है और ये हमारे नॉन फोकस ब्रांड है, राइट। और फोकस ब्रांड में 2, 3, 4 जो भी आपने प्लान किया उनका PCPM इतना रहेगा, ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद उस PCPM को अचीव करने के लिए आप क्या सपोर्ट देने वाले हैं। POP गिफ्ट पे कुछ गिफ्ट हैम्पर देने वाले हैं, कुछ अमेजॉन वाउचर देने वाले हैं, कुछ स्कीम देने वाले हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज करने वाले हैं, राइट। ये चीज ना बहुत क्लियर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यहीं पे निकल के आ जाता है कि जो मैंने बताया फोकस ब्रांड क्लियर होना चाहिए। तो फोकस ब्रांड के आपके अंदर USP क्या है, ठीक है। जो आपने फोकस ब्रांड प्लान किया उसकी USP क्या है, उसकी USP मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट, क्यों वो हीरो ब्रांड आप बनाना चाहते हैं, क्यों उसको बड़ा करना चाहते हैं, क्या फ्यूचर में उसके प्रॉस्पेक्ट है, एक ये। दूसरा, आपका ये ब्रांड कोई डॉक्टर क्यों लेगा, आप उसके अंदर क्या ऐसा करके दे रहे हैं, ब्रांड यूएसपी। क्योंकि ब्रांड USP नहीं होगा, क्वालिटी नहीं होगा, कुछ ऐसा डेमो दिखाने वाला नहीं होगा, फिर देखो उसको ब्रांड को पिकअप कर पाना ना बहुत मुश्किल होगा फील्ड फोर्स के लिए। तो अगर ये चीजें आप ऐड करके फील्ड फोर्स को दे रहे हैं देन वहां से ब्रांड को पिकअप किया जा सकता है, अगर आपने सही स्ट्रेटजी बनाई हुई तो। तीसरी है कैंपेन रेडी फॉर दी ब्रांड प्रोडक्ट्स, ब्रांड प्रमोशन। कैंपेन रेडी का क्या मतलब होता है, मतलब कैंपेन के साथ रेडी रहिए। अब ये कैंपेन बहुत टाइप से हो सकते हैं। कितने टाइप के कैंपेन हो सकते हैं, जितनी आपकी क्रिएटिविटी चल सकती है उतने टाइप के। मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप बोल सकते हो, कैंपेन बोल सकते हो। हालांकि इस कैंपेन को आप अपनी क्रिएटिविटी से भी कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो बहुत सारे क्रिएटिव कैंपेन्स के बारे में तो मेरा फ्रेंड एक प्रोडक्ट आता है जिसको प्लानिंग मतलब रिव्यू एंड प्लानिंग करके मेरा एक वर्कशॉप है, 2 दिन का वर्कशॉप किया था। उसका लिंक यहाँ मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, यहाँ पे भी आ जाएगा बोर्ड मेरा नंबर, मोबाइल नंबर। इस पे पे करके 1500 रुपये फी है, आप वहाँ पे करके ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें 2 दिन में मैं डिटेल में बताया प्लानिंग कैसी की जाती है एंड कैंपेन कौन कौन से अट्रैक्टिव आप रन कर सकते हैं। तो आपका कैंपेन बहुत क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट मंडे क्या करना है, सेकंड मंडे क्या करना है, पूरे मंथ में क्या करना है, कौन से डॉक्टर को मिलना है, कौन सी स्पेशलिटी को प्रमोट करना है, इस टाइप की पूरी क्रिएटिव, जैसे डॉक्टर मेडिकल रैप का इंगेजमेंट रेशियो बढ़ाया जा सके। मार्केटिंग स्ट्रेटजी या कैंपेन का देखिए पूरा पर्पज यही होता है इंगेजमेंट रेशियो को बढ़ाना। तो आपको ऐसे कैंपेन बनाने पड़ेंगे जिससे इंगेजमेंट रेशियो बढ़ सके, POP में हेल्प मिल सके, बिजनेस जनरेशन में हेल्प मिल सके, राइट। इसके अलावा अपने जो टीम है उसको आप शार्प रख सको,
उसका नॉलेज अप टू डेट रहे, उसकी रिपोर्टिंग अप टू डेट रहे, राइट। ये सब भी चीज़ें क्योंकि रेगुलर विजिट होगी और अपने हमारे मेडिकल रैप का नॉलेज अप टू डेट रहेगा, तभी तो वो बिजनेस जनरेट कर पाएगा, अदरवाइज तो भी बात नहीं बननी है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, जी हाँ, इसके लिए आपको मैं एक सॉफ्टवेयर सजेस्ट करूंगा, सेपमेट, जिसके साथ आप जाके इन सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। सेपमेट बेस्ट रिपोर्टिंग ऐप है जितना मैं जानता हूं, राइट। बहुत सारे वैसे रिपोर्टिंग ऐप इंडिया के अंदर अवेलेबल है, बट यहाँ पे लेटेस्ट फीचर अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे जियो टैगिंग के साथ आप मेडिकल रैप की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप से आपका मेडिकल रैप एज ए कंपनी दोनों लोग बहुत सारे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, जो आपके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, डॉक्टर कवरेज को इंक्रीज करते हैं, एज वेल एज आपके प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, प्लस अपनी एक्टिविटीज़ को, वर्किंग को रिव्यू करने में हेल्प करते हैं। प्लस इसी ऐप के अंदर आपको मिल जाता है एक क्विज का सेक्शन फ्रेंड, जिसपे एज अ कंपनी आप वीकली मंथली क्विजेस डाल सकते हैं, और क्विज के अंदर आप क्वेश्चन क्रिएट करना है आपको अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड। वो मैकेनिज्म एक्शन हो सकता है, प्राइस हो सकता है, कैलकुलेशंस हो सकता है, या डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं, जिसके थ्रू आप क्विज रन कर सकते हैं। वीक बेसिस में मैं बोलूंगा, वीकली अगर रन करते हैं तो आपका जो भी फोकस ब्रांड है उसकी नॉलेज को इंप्रूव किया जा सकता है, राइट। या इसी ऐप के अंदर खास बात और भी है कि यहीं पे ई डिटेलिंग, मान लो आपके मेडिकल रैप का भी प्रिपरेशन कर रहा है तो बार बार उसको विजिट उठाना पड़ेगा, लेकिन इसी ऐप के अंदर आपको ई डिटेलिंग का फीचर मिल जाता है। उस फीचर का यूज करके चाहे तो आप टैब के थ्रू भी डिटेलिंग करा सकते हैं, एज वेल एज प्रिपरेशन के लिए विजुअलेट उसी के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका मेडिकल रैप वहीं से प्रिपेयर करेगा और क्विज के लिए रेडी हो जाएगा। क्विज के लिए रेडी हो जाएगा तो उसका नॉलेज अप टू डेट रहेगा, एमआरपी, डील, कंपटीटर, हर चीज अपडेटेड रहेगा और फील्ड में उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा आप एक चीज और भी कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है, वो है डिटेलिंग कंपटीशन। ऑन द वीकली बेसिस एक गिफ्ट वगैरह कुछ रख दीजिए, जिससे जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसको थोड़ा सा रिवार्ड दिया जा सके। वीकली बेसिस पे आप डिटेलिंग कंपटीशन कर सकते हैं। मेडिकल रैप से आप रिकॉर्डेड वीडियो मंगा सकते हैं। इससे मेडिकल रैप की क्या हो जाती है कि डिटेलिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। आप कई बार तंग होते हैं, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना कि डॉक्टर डिटेलिंग नहीं सुनता है, लेकिन अगर मेडिकल रैप को प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, नॉट ओनली मेडिकल रैप, जितनी भी पूरी टीम है, अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है ना, 2 ही लाइन डॉक्टर के चैम्बर के अंदर बोलना है, बट वो ना कॉन्फिडेंटली कभी भी आप बोल ही नहीं पाओगे। तो डिटेलिंग एंड प्रोडक्ट नॉलेज, डिटेलिंग प्रोडक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है एक कॉन्फिडेंस के साथ में टॉक डिलीवर करने के लिए डॉक्टर चैम्बर के अंदर। तो इसलिए डिटेलिंग प्रैक्टिस आप करा सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी मीटिंग होती है, नेक्स्ट पॉइंट है रिव्यू मीटिंग के अंदर टेस्ट लेना, ठीक है। टेस्ट इन रिव्यू मीटिंग में बोलूंगा, चाहे आप साइकिल मीटिंग करते हो, चाहे आप क्वार्टर मीटिंग करते हो, ना करते हो तो जरूर करिए। वहां हमें पूरे क्वार्टर का या साइकिल का मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिटेल करना होता है एज ए कंपनी। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए कंपनी। अगर आप नहीं करते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, 2-4 पैसे बचाने के चक्कर में आप सोच रहे हो होटल का पैसा खर्चा जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, ऐसे ही काम चला लेते हैं, सेल भी वैसे ही आएगी। जब स्ट्रेटजी क्लियर नहीं रहेगी फील्ड फोर्स को या आपको, तो दिन आप वहाँ पे काम कैसे करेंगे? अंधेरे में तीर चलाने वाला फिर आप काम करने जा रहे हैं। स्ट्रेटजी क्लियर है तो सबको पता है, कंपनी के जो इंटरनल एडमिन है या आप जो हैंडल कर रहे हैं उनको क्या करना है कुछ आने वाले 3 या 4 महीने के अंदर, वैसे ही आपकी टीम को मालूम है। तो जब भी आप मीटिंग करते हैं, कम से कम 2 दिन की मीटिंग जरूर करिए। पहले दिन जो चीज़ भी बताते हैं उसका टेस्ट अगले दिन सुबह मॉर्निंग में जरूर लीजिए। वहाँ डिटेलिंग कंपटीशन जरूर कराइए, इससे रियल टाइम, क्योंकि कई बार डिटेलिंग कंपटीशन में बाकी चीज़ें हमारे बहुत जुगाड़ कर जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे रियल टाइम टेस्ट आप लेंगे ना, तो आप हर एक बंदे के बॉडी लैंग्वेज, उसकी परफॉर्मेंस को आप देख पाएंगे। इसके अलावा आप अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए क्या स्कीम दे रहे हैं। आज के टाइम पे सबको मालूम है बिना स्कीम के, बिना डिस्काउंट के बात नहीं बनती। तो आपका ब्रांड कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड है, देन देयर इज नो नीड ऑफ स्कीम। 10+1 अगर ओपन स्कीम देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट अगर आपका जनरल कैटेगरी में गुड्स फॉल कर रहा है, मेडिसिन फॉल कर रही है, देन उस कंडीशन के अंदर ओपन स्कीम कितना देने वाले हैं, 10+2, 10+3 प्लस क्लोज्ड स्कीम कितना देने वाले हैं, ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओपन स्कीम का मतलब होता है ऑटोमेटिकली बिल होकर जाएगा, उसमें एमआरओ किसी अप्रूवल किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लोज स्कीम का मतलब होता है जब कोई बल्क में परचेज करे, कोई हॉस्पिटल आपसे 100 बॉटल ले रहा है, ये 20 बॉक्स ले रहा है, 10 बॉक्स ले रहा है, 30 बॉक्स ले रहा है, देन कितना स्कीम तक आप जा सकते हैं। ये चीज कोई इंटरनल नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। ओपन स्कीम भी आप एमआर को बता दीजिए, मैनेजर को बता दीजिए, क्लोज्ड स्कीम भी बता दीजिए, और दोनों ही चीजें आप ये रिटर्न में भी दे सकते हैं, हम यहाँ तक जा सकते हैं ऐसे से। अब प्लस इन चीजों को फॉलो करने के लिए आपके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए,
और ये फॉर्मेट प्लस इसकी जैसे और बहुत सारे फॉर्मेट जो आपकी फार्मा कंपनी को सेटअप करने में, स्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प करते हैं फ्रेंड, वो है मेरा फार्मा स्टार्टअप टूल किट, राइट। फार्मा स्टार्टअप टूल किट एक ऐसा टूल किट मैंने डिजाइन किया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेट प्लस वीडियोस आपको मिलता है। अपने आप में एक मिनी कोर्स है जिसको लेकर आप पूरे कंपनी को सेटअप कर सकते हैं, एक्चुअली कंपनी को रन कैसे करना चाहिए, कौन से फॉर्मेट होते हैं, कैसे डेटा को डिमांड किया जाता है फील्ड फोर्स से, राइट। वो चीज़ें आपको सीखने को मिलता है। वो भी मेरा जो बोर्ड लाइन नंबर आ रहा है यहाँ के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं मुझसे पर्सनली, और यहाँ पे जो वीडियो दिया है इसके थ्रू बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो ये मैंने 5-7 पॉइंट फ्रेंड आपको बताया। अगर आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी रन कर रहे हैं, देखिए कौन सी पॉइंट में आपका मिसिंग हो रहा है, इन पॉइंट को इंप्लीमेंट करिए, आपको ये सेल एज ए सेल बूस्टर वर्क करेगा। और यस, अगर आपने अभी तक अपने रिपोर्टिंग को ऑटोमेट नहीं किया है तो सेफमेट का कॉन्टैक्ट नंबर आयुष जी का मैं यहाँ पे डिस्प्ले में भी डाल दे रहा हूँ, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सेफमेट एक बहुत इकोनॉमिकल सॉफ्टवेयर है, आप इसके साथ अपने पूरे वर्किंग को ऑटोमेट कर सकते हैं, प्लस अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें। और आपकी क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ जूम कंसल्टेशन कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। ओनली 700 रुपीज़ मेरा फी होता है। ये जो बोर्ड लाइन नंबर आ रहा है यहीं पे आपको बुक करना होता है, बस आपको पे करके आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, राइट। और आपकी कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे साथ 1-to-1 चैट में शेयर कर सकते हैं। वीडियो के अंदर आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कमेंट करके मुझे बताइए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर और भी आप चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलता है ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।